हेलो स्टूडेंट्स, हाउ आर यू ऑल। कैसे हैं आप सब लोग। चलिए चैप्टर कौन सा वाला था, चैप्टर नंबर 17। चैप्टर नंबर 17 नाम है आपका करेंसी एंड फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन। बहुत ही इंटरेस्टिंग चैप्टर, बहुत ही ज्यादा इंटरेस्टिंग चैप्टर है हमारा ये। और इस चैप्टर के अंदर मैं आज जो आपके सामने कंसेप्ट लेके आया हूँ, आज इस चैप्टर में जो आपके सामने मैं टॉपिक लेके आया हूँ बच्चों, उस टॉपिक का नाम है बैंक। उस टॉपिक का नाम है आपके लिए बैंक। बैंक का नाम सुनते ही है ना सबके चेहरे पे खुशी आ जाती है। बैंक का नाम सुनते ही सबके चेहरे पे खुशी आ जाती है। खुशी आने के पीछे कारण ये इस तरह से कारण है कि बैंक में सिर्फ पैसे की बात की जाती है ना। तो आज मैं आपके लिए एक चैप्टर का एक टॉपिक लेके आया हूँ बैंक। बैंक को आज हम लोग पूरा ऐसे क्लियर करके ही जाएंगे। बैंक को आज हम लोग ऐसे पूरा क्लियर करके ही जाएंगे, ठीक है। तो बच्चों में सबसे पहले बताया था आप लोगों को बैंक को पढ़ने से पहले, बैंक को पढ़ने से पहले बताया था कि बैंक को हम लोग हमारी कन्वीनियंट के हिसाब से, बैंक को हम हमारी कन्वीनियंट के हिसाब से दो पार्ट में डिवाइड कर देते हैं। बैंक को हम हमारी कन्वीनियंट के हिसाब से दो पार्ट डिवाइड कर सकते हैं। पहला पार्ट आपका होता है यहाँ पे सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया, सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया। और दूसरा पार्ट हमारे पास होता है कमर्शियल बैंक। पता नहीं किस किस बुक में क्या क्या दे रखा है, कितने टाइप के बैंक दे रखे, कुछ नहीं होता। सिर्फ दो टाइप के बैंक होते हैं। पहला होता है आपका सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया, दूसरा है आपका कमर्शियल बैंक। पहला कौन सा बच्चों आप लोगों के सामने, पहला है आपके सामने सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया और दूसरा है कमर्शियल बैंक। इन दोनों बैंक को डीप में डिस्कस करूंगा आपसे मैं, इन दोनों बैंक को डीप में डिस्कस करूंगा आपसे, ठीक है। इन दोनों के ऊपर शॉर्ट नोट आपके लिए एग्जाम में पुटअप हो सकता है। इन दोनों बैंक के ऊपर आपसे शॉर्ट नोट एग्जाम में आपके लिए पुटअप हो सकता है। तो बच्चों सबसे पहले मैं जो आपका टॉपिक स्टार्ट करने जा रहा हूं वो है आपका सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया, ठीक है। आपके लिए जो टॉपिक में स्टार्ट करने जा रहा हूं सबसे पहले वो है आपका सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया। अब सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया को पढ़ने से पहले मैं कुछ बातें आपसे शेयर करना चाहता हूं। सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया को पढ़ने से पहले मैं कुछ बातें आपसे शेयर करना चाहता हूं। सबसे पहले मैं बता देता हूं बच्चों आप लोगों को, हर देश में, दुनिया के, मैं इंडिया की बात नहीं कर रहा, दुनिया के हर देश में एक सेंट्रल बैंक होता है। दुनिया के हर देश में एक सेंट्रल बैंक होता है और उस सेंट्रल बैंक का कुछ ना कुछ नाम होता है। दुनिया के हर देश में एक सेंट्रल बैंक होता है और उस देश के उस सेंट्रल बैंक का कुछ ना कुछ नाम होता है। हमारे इंडिया में भी एक सेंट्रल बैंक है, हमारे इंडिया में भी एक सेंट्रल बैंक है। और हमारे इंडिया में जो सेंट्रल बैंक है बच्चों उसका नाम है हमारे पास में रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। इन शॉर्ट में मैं क्या लिख सकता हूं, आरबीआई। तो आप समझ सकते हैं कि दुनिया के हर देश में एक ना एक सेंट्रल बैंक होता है। दुनिया के हर देश में एक ना एक सेंट्रल बैंक होता है और हमारे देश में जो सेंट्रल बैंक है उस बैंक का नाम है रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। चलिए अब ये बैंक है तो किसने बनाया इसको, तो इसको बनाया है हमारे कॉन्स्टिट्यूशन ने। इसको बनाया है हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में। एक एक्ट पास हुआ था, एक एक्ट पास हुआ था। एक्ट का नाम था बच्चों हमारे सामने, एक्ट का नाम था रिजर्व बैंक एक्ट। एक्ट का नाम था रिजर्व बैंक एक्ट 1934। रिजर्व बैंक एक्ट 1934 के अंदर रिजर्व बैंक को बनाया गया था इंडिया के अंदर। रिजर्व बैंक एक्ट 1934 के अंदर
रिजर्व बैंक को बनाया गया था। इंडिया के अंदर आप जानते हैं कि हमारी जो फाइनेंशियल कैपिटल है, हमारे इंडिया की जो फाइनेंशियल कैपिटल है कौन सी है बच्चों? हमारे देश की जो इंडिया की जो फाइनेंशियल कैपिटल है वो है मुंबई। कौन सी है? मुंबई। मुंबई जो है वो इंडिया की हमारी फाइनेंशियल कैपिटल है। और जो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया का हेड ऑफिस है, जो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया का हेड ऑफिस है वो भी मुंबई के अंदर है। और देश के हर बड़े शहर के अंदर, देश के हर बड़े शहर के अंदर रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया का एक ना एक ब्रांच ऑफिस है। ठीक है, यू विल बी वेरी ग्लैड टू नो दैट हमारी गुलाबी नगरी के अंदर, हमारे जयपुर के अंदर भी रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया का एक ब्रांच ऑफिस है। चलिए, अब ये तो बात हो गई कि इसको बनाया किसने, कैसे बना। तो ये आपको मैं बता दिया कि हर देश में एक सेंट्रल बैंक होता है, हर देश में एक सेंट्रल बैंक होता है, हर देश में एक सेंट्रल बैंक होता है। हमारे देश में भी एक सेंट्रल बैंक है जिसका नाम है रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। इसको बनाया गया था रिजर्व बैंक एक्ट 1934 के अंदर। इसका जो हेड ऑफिस है वो है हमारे फाइनेंशियल कैपिटल मुंबई के अंदर। चलिए अब बात करते हैं सर ये इतना इंपॉर्टेंट क्यों है, ये इतना इंपॉर्टेंट क्यों है, ऐसा क्या है इसके अंदर जो ये इतना इंपॉर्टेंट है। चलिए मैं बताता हूँ आपको। याद रखिएगा, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया पूरे इंडिया लेवल में, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया पूरे इंडिया लेवल में इसलिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि इसकी कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है, कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है, इसीलिए इसको इतना इंपॉर्टेंट बताया गया है। तो बताया तुम जो देखिए, इशुएंस ऑफ करेंसी, इशुएंस ऑफ करेंसी की मोनोपोली पावर केवल आरबीआई के पास में है। इशुएंस ऑफ करेंसी की मोनोपोली पावर केवल आरबीआई के पास है। कहने का मतलब कि केवल और केवल रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, केवल और केवल रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ही इंडिया में करेंसी को इशू कर सकता है। केवल रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया इंडिया में करेंसी को इशू कर सकता है। इसके अलावा और किसी अथॉरिटी के पास में ये पावर नहीं है। इसके अलावा और किसी भी अथॉरिटी के पास में, किसी भी अथॉरिटी के पास में इतनी पावर नहीं है कि वो करेंसी को इशू कर सके, करेंसी को इशू कर सके। नेक्स्ट बात मैं बताता हूं आपको, दिस इज द सुप्रीम अथॉरिटी, दिस इज द सुप्रीम अथॉरिटी। बच्चों ये हमारे बैंकिंग सेक्टर की सबसे सुप्रीम अथॉरिटी है। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया हमारे बैंकिंग सेक्टर की सबसे सुप्रीम अथॉरिटी है। कहने का मतलब सबसे सुप्रीम है, सबसे ऊपर है, सबसे मेन है। ठीक है, सुप्रीम अथॉरिटी का मतलब होता है बैंकिंग सेक्टर में बिना रिजर्व बैंक की परमिशन के कुछ नहीं हो सकता। बैंकिंग सेक्टर में बिना रिजर्व बैंक की परमिशन के वहां पे कुछ आपके लिए नहीं हो सकता है। कुछ पॉइंट और है, इससे मैं डिस्कस कर लेता हूं आपसे। तो शैल आई रिमूव इट? चलिए मैं रिमूव नहीं करता, मैं यहाँ जगह दे रखा है, मैं रिमूव। ठीक है, इसके अलावा याद रखिएगा जो रिजर्व बैंक होता है वो बेटा बैंकर्स बैंक होता है। वो क्या होता है? बैंकर्स बैंक। बैंकर्स बैंक मतलब ये बैंकों का भी बैंक होता है, ये बैंकों का भी बैंक होता है। जिस तरीके से हम अपने अकाउंट बैंक में ओपन कर सकते हैं, बैंक से ट्रांजैक्शन कर सकते हैं, बैंक में अमाउंट डिपॉजिट कर सकते हैं, बैंक से पैसे को विड्रॉल कर सकते हैं, उसी तरीके से जो कमर्शियल बैंक होते हैं, उसी तरीके से जो कमर्शियल बैंक होते हैं वो सारे काम, कमर्शियल बैंक सारे काम रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया से कर सकते हैं। ठीक है, चलिए ये बात क्लियर है आप लोगों के सामने कि रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया क्या होता है? सर बैंकर्स बैंक भी होता है। एक बात और, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया एक गवर्नमेंट बैंक भी होता है। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया एक गवर्नमेंट बैंक भी होता है। कहने का मतलब ये सरकार का बैंक भी होता है बेटा, ये सरकार का बैंक भी होता है। सरकार का बैंक का मतलब होता है कि सरकार अपने सारे काम गवर्नमेंट बैंक के थ्रू कर सकती है। सरकार अपनी सारी एक्टिविटीज को गवर्नमेंट के सारे डिपार्टमेंट अपनी एक्टिविटीज को रिजर्व बैंक की हेल्प से कर सकते हैं।
पैसा कहाँ इन्वेस्ट करना है, कहाँ नहीं इन्वेस्ट करना, पब्लिक वेलफेयर के लिए पैसा कौन से फंड में लगाना है, कौन से फंड में नहीं लगाना, किस रोड को, किस डैम को, किस स्कूल को स्ट्रक्चर करना है, किसे नहीं करना, कब कितने पेपर यानी कि बॉन्ड परचेज करने हैं या सेल करने हैं, ये सारी की सारी गाइडलाइन गवर्नमेंट की को देता है कौन? आरबीआई। याद रखिएगा, ये एक एडवाइजरी रोल भी प्ले करता है। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया एक एडवाइजरी रोल भी प्ले करता है। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया एक एडवाइजरी रोल भी प्ले करता है। ये सरकार को एडवाइस देने का भी काम करता है। ये सरकार को एडवाइस देने का भी काम करता है कि अब क्या स्टेप होना चाहिए फाइनेंस डिपार्टमेंट के अंदर, अब फाइनेंशियल स्ट्रक्चर में क्या चेंजेस आने चाहिए, अब क्या बदलाव करने चाहिए, अब क्या नया कर सकते हैं, किस पुरानी चीज को हटा सकते हैं। ये सारे काम बच्चों जो होते हैं ये रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया की परमिशन के साथ में ही, ठीक है। तो ये पॉइंट क्लियर है आपके सामने। मैंने आपके सामने क्या बताया, आपके बैंक को मैंने दो पार्ट में डिवाइड किया, पहला सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया, दूसरा कमर्शियल बैंक ऑफ इंडिया। सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया याद रखिएगा पूरे देश में केवल एक होता है, ये पूरे देश में केवल एक होता है और इसके स्ट्रक्चर, इसकी कंपोजिशन मैंने आपको यहाँ पे बता दी है। चलिए अब नेक्स्ट हम बात करते हैं कमर्शियल बैंक, ठीक है। मैं इसके ऊपर इरेज कर रहा हूँ, आपके पास में पूरा टाइम है, आप वीडियो को पॉज करो, वीडियो को पॉज करो, इसको नोट करो, आपको जो भी दिक्कत आए आप मुझे मेरे पर्सनली कांटेक्ट मुझे कर सकते हैं इस वीडियो के रिगार्डिंग। नेक्स्ट मैं आपके लिए टॉपिक स्टार्ट करने जा रहा हूँ कमर्शियल बैंक, ठीक है। उससे पहले मैं इसको इरेज कर देता हूँ, ठीक है। चलिए बच्चों बात करते हैं कमर्शियल बैंक। कमर्शियल बैंक की बात, कमर्शियल बैंक एक बहुत बड़ा रोल प्ले करता है किसी भी इकोनॉमी के अंदर। क्यों? एक नॉर्मल पब्लिक डील किससे करेगी? सामान्य आदमी, आप जैसे लोग, हम जैसे लोग डील किससे करेंगे? हम सेंट्रल बैंक से डील तो कर नहीं सकते, हम डील किससे कर सकते हैं? कमर्शियल बैंक से डील कर सकते हैं। तो सबसे पहले इसकी बहुत ही सिंपल और बढ़िया डेफिनेशन बताता हूं आपको, ठीक है। देखिए देखेंगे बोर्ड में मैं लिखता हूं उसको, अकॉर्डिंग टू बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट 1949, बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट 1949 के हिसाब से क्या डेफिनेशन है इसकी? बैंक इज द financial institution, bank is the financial institution which can accept deposits and withdraw and grant लोन। बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट 1949 के हिसाब से, बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट 1949 के हिसाब से बैंक इज अ फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन व्हिच कैन एक्सेप्ट डिपॉजिट एंड ग्रांट लोन, ठीक है। बैंक एक्सेप्ट डिपॉजिट को एक्सेप्ट कर सकता है और लोन को हमें दे सकता है, यानी कि बैंक हमसे डिपॉजिट लेने का और लोन देने का, ये दोनों काम हमसे बैंक करता है, ठीक है। अब बात करते हैं इसके फंक्शंस की, बट वीडियो थोड़ा सा बड़ा हो रहा है इसलिए मैं इस वीडियो को यहीं रोक रहा हूं। इसके फंक्शंस को हम डिटेल में स्टडी करेंगे नेक्स्ट क्लास में, ये वीडियोस को हम डिटेल में स्टडी करेंगे
नेक्स्ट क्लास के अंदर। टिल देन बाय बाय, थैंक यू वेरी मच। घर पे रहिए, सुरक्षित रहिए, पढ़ते रहिए और किसी भी तरह की प्रॉब्लम होने पर मुझे मेरे नंबर पे कांटेक्ट करना ना भूलें। टिल देन बाय बाय, थैंक यू वेरी मच।